ओके गाइस, अभी हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की लाइन्स एंड एंगल्स की। तो इसमें देखो पहला कॉन्सेप्ट ये है जो कि आपको बताइए कि मान लो कोई ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल है ए बी सी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री होता है। मतलब किसी भी ट्रायंगल के एंगल ए एंगल बी एंगल सी इनका टोटल सम 180 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं हम एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट ये जो कि आपको आई थिंक पता भी होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट सीख लो, उसके बाद सीधे क्वेश्चंस पे चलेंगे। ओके गाइस, ये लास्ट कॉन्सेप्ट देखो, एक थ्योरम है, पढ़ते हैं थ्योरम में क्या लिखा है। इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक ट्रायंगल है और उसकी किसी साइड को हम एक्सटेंड करते हैं, मान लो ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये ट्रायंगल है ए बी सी, और इसकी ये सी वाली साइड को मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया, और उसके बाद ये जो एक्सटीरियर एंगल बना, ये कह रहा है ना एक्सटीरियर एंगल जो बना ये वाला, ये एक्सटीरियर एंगल जो बना, मान लो ये एक्स है, ये इक्वल होगा इन दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के। मतलब एंगल एक्स जो होगा वो बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल बी के। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब चलते चलते क्वेश्चन पे। ओके गाइस, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको करने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो ये एक लाइन है, ये ऐसी एक्सटेंड हो रही है, और इसका ये इतना एंगल 135 है। तो ये वाला 180 माइनस 135 होगा, यानी कि 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि लीनियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 135 है, तो ये वाला 45 होगा, तभी तो दोनों को जोड़ के 180 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 45 डिग्री। सिमिलरली ये 110 है, तो ये आपका 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी लीनियर एंगल है, सीधी लाइन पर बन रहा है। तो और उसके बाद ये वाला एंगल पूछा है, और इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो मैं कर रहा हूँ पी क्यू आर में, जो सम होता है किसी भी ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है। तो ये 70 ये 45 है, यानी ये दोनों मिला के कितने हो गए 115। और ये जो हमें ढूंढना है, इसको अगर हम x मान लें तो इन तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 115, जो कि होता है 65 डिग्री। तो इसका मतलब इसका जो हमें ढूंढना था वो है 65 डिग्री, ये पी आर की आंसर सॉल्व। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं एक्सरसाइज 6.3 का। तो हमें पता है कि वाई ओ और जेड ओ, ये वाई और जेड ओ जो है एंगल बाइसेक्टर है। तो पहले तो हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल एक्स वाई जेड देखते हैं। ट्रायंगल एक्स वाई जेड में दो एंगल की वैल्यू दे रखी है 62 और ये बड़े वाले वाई की 54। तो यहाँ से जेड मिल जाएगा, बड़ा जेड, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे तो जेड आ जाएगा। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 116, यानी 180 माइनस 116। तो यहाँ जेड की वैल्यू आ गई 64 डिग्री। तो यहाँ से पूरा जेड तो आ गया हमें 64 डिग्री। अब आगे चलो, ठीक है गाइस। तो एक्स जेड वाई की वैल्यू मिल गया हमें 64 डिग्री। अब ये क्वेश्चन में इधर रखा है कि जो जेड ओ है, ये जो मैं पिंक से कर रहा हूँ, ये बाइसेक्टर है, यानी ये इसको और इसको एंगल को बराबर बराबर में काटता होगा। यानी कि ये जो जेड हमें जो निकालना है, ये इसका हाफ होगा, क्योंकि बराबर बराबर में काटता है। तो जेड ये मिल गया हमें ओ जेड वाई, एंगल ओ जेड वाई 32 डिग्री होगा। बराबर बराबर में काटेगा ना 65 को, तो 32 में काटा होगा। तो ये हमें मिल गया 32। अब बस हमें ये वाला और ढूंढना है। अब देखो ये 32 है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 32। ये छोटा वाला ट्रायंगल विजुलाइज करो, ये ओ वाई जेड वाला, ये मैं लाइन खींच देता हूँ। छोटा वाला ट्रायंगल विजुलाइज करो, तो इसका एक एंगल मिल गया 32। सिमिलरली ये वाई ओ भी एंगल बाइसेक्टर है, दिखा हुआ है क्वेश्चन में वाई ओ। तो ये भी 54 को आधे आधे में काटेगी। तो ये वाला एंगल भी हमें ये छोटे वाले ट्रायंगल में कितना मिल गया 54 का आधा, यानी 25 प्लस 2 27। तो अब ये ओ मिलना आसानी से मिल ही जाएगा छोटे वाले ट्रायंगल में। क्यों? दो एंगल तो मिल गए, एक 27 एक 32 है, दोनों को ऐड करो कितना होगा 59, और ये होगा 180 माइनस 59। तो कर लो 180 माइनस 59 कितना होता है 121। बस दोनों एंगल मिल गए, ये वाला भी मिल गया। ओ जेड वाई कितना 32, और वाई ओ जेड मिल गया ये 121। आंसर सॉल्व हो गया। देखो गाइस, इस क्वेश्चन को देखो कैसे आसान तरीके से कराता हूँ आपको 1 मिनट में, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जाके कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखो। 10 मिनट में मैंने 6.2 के सारे कॉन्सेप्ट बताए, उसका एक कॉन्सेप्ट लग रहा है। तो देखिए क्वेश्चन देखिए आप, ग्रीन कलर से बता रखा है कि ए बी यानी ये वाली लाइन और डी ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है, क्वेश्चन में दे रखा है। और ये एंगल दे रखा है 35, ये एंगल दे रखा है 53। अब ये ट्रांसवर्सल हो गई, दो पैरेलल लाइंस को काट रही है बीच में से, मतलब इंटरसेक्ट कर रही थी। ट्रांसवर्सल लाइन हो गई 6.2 वाले कॉन्सेप्ट, ये ट्रांसवर्सल हो गई। और ट्रांसवर्सल लाइन जब दो पैरेलल लाइन को काटती है तो उसका अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, याद है कि नहीं है? तो ये 35 और ये 35 यहाँ पर होगा, क्योंकि ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है।
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई होगा। क्यों? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से। तो ये 35 हो गया। अब ये ट्रायंगल डीसी देखो, ट्रायंगल डीसी, इस डीसी में दो एंगल पता है, तीसरा नहीं पता चल सकते। एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है, तो इसका जो एंगल सी होगा वो 180 माइनस इन दोनों का सम, यानी ये कितना है 53 प्लस 35 88 88 88। तो यानी एंगल सी की वैल्यू हो गई, इसको सॉल्व करोगे तो 92। बस ये हो गया 92 आंसर सॉल्व। ये तो पूछा था। चलो गैस क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये एक फिगर दे रखा है, उधर रखा है, ये जो लाइन पी क्यू है, ये वाली लाइन पी क्यू और ये वाली लाइन आर एस, ये आपस में टी पे काट रही है। तो दिख भी रहा है, दे भी रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी हम पहले ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल विजुलाइज करो। ये वाला पी आर टी, जो मैं ऑरेंज से लाइन बना रहा हूँ, पी आर टी इन ट्रायंगल पी आर टी, पी आर टी या पी आर टी। इसमें दो एंगल तो हमें पता है 40 प्लस 95, तो तीसरा एंगल नहीं बता सकते? आराम से बता सकते हैं। 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में तीनों एंगलों का सम। तो ये है 40 प्लस 95 135, तो ये हो गया 45। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एंगल टी इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों 45? क्योंकि तीनों का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 45 डिग्री हो गया। अब एक बार बताऊँ आपको, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री है। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि अरे भूल गए तुम, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये प्रॉपर्टी थी, मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझा रखे हैं। जब भी दो लाइन, ये दो लाइन है, तभी तो दे रखा है कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में कि पी क्यू और आर एस दो लाइन है। पी क्यू और आर एस, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती है तो उनके ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये 45 है तो ये भी 45 है। अब ये वाला ट्रायंगल विजुलाइज करो, ये वाला एस टी क्यू वाला ट्रायंगल एस टी क्यू। तो इसमें एक एंगल का सम 45, एक एंगल का वैल्यू 45 है, दूसरे के 75 है। तीसरा जो हमें क्वेश्चन में निकालना ही है वो नहीं निकाल सकते, तो इन दोनों को ऐड कर दो। 75 प्लस 45 कितना होता है 120, तो ये 60 हो जाएगा। तभी तो टोटल तीनों का सम 180 डिग्री होगा। तो ये जो हमें फाइंड करना था ये है 60 डिग्री, यानी एंगल एस क्यू टी फाइंड करना था ना। एंगल एस क्यू टी इज इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का भी। तो ये पी क्यू आर एस दे रखा है, एंगल पी की वैल्यू 19 दे रखी है, और हमें ये एक्स और वाई जो ब्लू में है ये फाइंड करने हैं। वो दे रखा है कि पी क्यू और एस आर आपस में पैरेलल है। तो सबसे पहले तो ये वाला एंगल जो क्यू आर टी है तो दे रखा है 65 डिग्री दे रखा है पहले से। तो ये वाला हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि ये दोनों मिलाकर लीनियर एंगल होंगे, और लीनियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो लीनियर एंगल का 180 डिग्री होता है, 180 माइनस 65 कर देंगे तो हमें वो साइड वाला एंगल मिल जाएगा। तो 180 माइनस 65 कितना होता है 115। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, अपनी स्पीड पर कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया 115। अब ये वाला एंगल, ये वाला ट्रायंगल विजुलाइज करो। ये जो पिंक से बना रखा है ना, ये वाला एस क्यू आर, ट्रायंगल एस क्यू आर विजुलाइज करो। तो इसमें एक एंगल 115 है, एक एंगल 28 है, और हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो हम ये एस वाला एंगल निकाल सकते हैं। 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर दो, तो एंगल एस हम निकाल देंगे, यानी क्यू एस आर होगा, क्यू एस आर ये वाला एंगल होगा 180 माइनस इन दोनों का सम। तो इन दोनों को ऐड करो, कितना होगा 143। तो क्यू एस आर हो गया आपका 180 माइनस 143 यानी कि 37 डिग्री। तो ये हो गया हमारा 37 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया 37 डिग्री। अब आ जाओ अपनी एक प्रॉपर्टी पे। ठीक है, ये निकाल दिया हमने 37 डिग्री। अब ये जो x है ना, x इस 37 डिग्री के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? गौर से देखो, ये मैं ऑरेंज से बता रहा हूँ। ये दोनों लाइन पी क्यू और एस आर आपस में पैरेलल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है ये x और ये अल्टरनेटिव इंटीरियर है ना, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये x और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्यों? तो एंगल x इज इक्वल टू 37 डिग्री होगा। क्यों? अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही तो मेरे पीछे आगे कॉन्सेप्ट की वीडियो देखो। तो हमने एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, x की वैल्यू निकाल ली 37 डिग्री। बस अब ये भी निकाल देंगे हम y की। क्यों? क्योंकि x 37 है, ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये राइट एंगल का साइन होता है, तो ये 90 डिग्री है। तो बस अब ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला पी क्यू एस, ये वाला जो मैं बना रहा हूँ ऑरेंज से, इसमें दो एंगल हमें पता है 90 प्लस 37। तो ये y नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू होगी 180 में से इन दोनों का सम कर दो माइनस, तो 90 प्लस 37 कितना होता है? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 127। तो y की वैल्यू होगी 180 माइनस 127, जो कि होता है 180 माइनस 127, जो कि कितना होता है बता देता हूँ कितना होता है। यहाँ लिख दो, होता है 53।
तो आंसर सॉल्व। x की वैल्यू आ गई 37, y की वैल्यू आ गई 53। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इस क्वेश्चन को देखो, लेंथी क्वेश्चन है, तो आराम आराम से समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल विजुलाइज करो, ये वाला पी क्यू आर, ये जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ ना, ये वाला। तो इस ट्रायंगल में ये जो है पी आर एस, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो पी आर एस है ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। एक्सटीरियर एंगल पी आर एस, ये वाला येलो वाला एक्सटीरियर एंगल हो रहा है। तो और हमें प्रॉपर्टी पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इक्वल होता है सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो पी आर एस इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट, और इंटीरियर अपोजिट इस वाले में, इस ट्रायंगल पी क्यू आर में, तो ये है और एक ये है, यानी कि पी क्यू आर प्लस ये क्यू पी आर। क्यू पी आर ये फर्स्ट मान लो, यहाँ ले आता हूँ इसको, इसको फर्स्ट मान लो। ठीक है, तो ये वाला ट्रायंगल विजुलाइज कर लिया, हो गया। अब आगे चलो, अब ये वाला ट्रायंगल विजुलाइज करो, ये वाला क्यू, ये जो पिंक से मैं कर रहा हूँ, क्यू टी आर। क्यू टी आर, इसमें भी क्यू टी आर में अगर आप विजुलाइज करोगे तो इसमें भी ये टी आर एस जो है ये एक्सटर्नल है, ये वाला टी आर एस। तो अब क्यू टी आर विजुलाइज करो इन ट्रायंगल क्यू टी आर। तो ट्रायंगल क्यू टी आर में ये जो टी आर एस है, एंगल टी आर एस, ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है, तो ये टी क्यू आर प्लस ये वाला क्यू टी आर। ठीक है, दो मान। तो ये दो चीजें हमने निकाल ली। अब हमें पता है ये क्यू टी आर और हमें प्रूव करना है क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू पी आर। ठीक है, तो हम इसको है ना क्यू पी आर के फॉर्म में लिख लेते हैं। इस इक्वेशन 1 को क्यू पी आर के फॉर्म में लिख लो, और इस इक्वेशन 2 को क्यू टी आर के फॉर्म में लिख लो। तो लिख के मैं डायरेक्ट बताता हूँ आपको, बस इसे क्यू टी आर के फॉर्म में लिखेंगे तो टी आर एस माइनस टी क्यू आर हो जाएगा, वही कर रहा हूँ बस। ठीक है, देख रहे हो, तो मैंने ये क्यू पी आर और क्यू टी आर के फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि हमें जो प्रूव करना है उसमें क्यू टी आर और क्यू पी आर है, बस उधर ले जाके माइनस में कर दिया और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक चीज समझो आप, ये जो क्यू टी है ये बाइसेक्टर है पी क्यू आर का, ये मैं लिख देता हूँ, क्यू टी जो है बाइसेक्टर है पी क्यू आर का, और आर टी जो है बाइसेक्टर है पी आर एस का। यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो क्यू टी एंड आर टी आर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू आर एंड टीआरएस। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, क्लियर है। पी क्यू आर और टीआरएस का बाइसेक्टर है ना क्यू टी और आर टी। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया। अब आगे चलो, मैं ये सब मिटा रहा हूँ, आगे हमें क्या सॉल्व करना है वो देखते हैं। हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन इक्वेशन 2 बनाई थी, वो इक्वेशन ये थी क्यू टी आर इज इक्वल टू टी आर एस माइनस टी क्यू आर, क्यू पी आर इज इक्वल टू पी आर एस माइनस पी क्यू आर, जो भी प्रीवियस हम बनाई थी। और अभी हमें ये पता चल गया, ये क्यों पता चल गया, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है क्यू टी और आर टी। तो इससे हम पी आर ये टी आर एस की जगह 1/2 पी क्यू आर लिख सकते हैं, टी आर एस की जगह 1/2 ये लिख सकते हैं हम। समझ रहे हो मेरी बात। ये दो इक्वेशन तो हमने प्रीवियस बना ली थी। तो यहाँ पर हम टी आर एस की जगह, ये 2 उधर चल जाएगा तो हाफ पी आर एस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम हाफ पी आर एस लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। और टी क्यू आर की जगह ये 2 उधर चल जाएगा, हाफ पी क्यू आर लिख सकते हैं, हाफ पी क्यू आर। अब इन दोनों को कॉमन ले लोगे तो क्यू टी आर क्या हो जाएगा, हाफ पी आर एस माइनस पी क्यू आर। और पी आर एस माइनस पी क्यू आर की वैल्यू है क्यू पी आर, यानी कि हाफ क्यू पी आर हो जाएगा। तो ये बन गया वापस से हाफ क्यू पी आर। दोबारा सुन लेना मैंने क्या बोला भाई। ये जो है टी आर एस, ये 2 इधर चल जाएगा तो हाफ पी आर एस। तो इस इक्वेशन में जो हमने प्रीवियस बनाई थी, इसमें टी आर एस की जगह हाफ पी आर एस लिख लिया, ये रहा। और टी क्यू आर की जगह ये 2 उधर चल जाएगा, हाफ पी क्यू आर लिख दिया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ से हाफ कॉमन आएगा और क्या बचेगा, पी आर एस माइनस पी क्यू आर। तो लेकिन पी आर एस माइनस पी क्यू आर को हम क्यू पी आर लिख सकते हैं, सेकंड इक्वेशन जो हमने बनाई थी। तो बस यानी कि हो जाएगा हाफ क्यू पी आर। और यही हमें प्रूव करना था कि क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ पी क्यू आर। ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा लंबा है, आई अंडरस्टैंड, पर इसको 2-3 बार सुन लेना, समझ आ जाएगा। और इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, ठीक है।